औरत अपनी नापाकी के अयाम में वो क्या पढ़ सकती है? नापाकी की हालत में ज़िक्र अज़कार यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दरूद पाक, इसी तरह कोई दुआ है तो वो करने में, पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक कुरान पाक के पढ़ने का ताल्लुक़ है तो ना उसको छूना जायज़ है, ना देखकर पढ़ना जायज़ है, ना ज़बानी जायज़ है। हाँ, वो आयात के जो दुआ पर मुश्तमिल हैं उनको दुआ की नीयत से पढ़ा जा सकता है। कुरान पाक या तिलावत की नीयत से उनको नहीं पढ़ सकते। और अगर कोई जो है इस्लामी बहन हाफिज़ा भी है तो चूँकि शरीयत ने इसमें ज़बान से अदायगी को भी मना किया है तो लिहाजा वो इन आयाम में कुरान पाक की तिलावत ना करे। एक है तसव्वुर ज़हन में, देखिए यहाँ पढ़ने से मना किया जा रहा है। पढ़ने का मतलब ये है कि जो है वो इतनी आवाज़ में आवाज़ निकाले कि अपने कान सुन लें, ये पढ़ना, बंदा बहरा ना, ये पढ़ना है। एक है तसव्वुर कि बंदा जो है वो सूरत फातिहा का तसव्वुर करे और मुँह से कुछ कलमात या कुछ अल्फाज अदा नहीं हो रहे, ठीक है, तो उस तसव्वुर से कोई ममानत नहीं है। तो वो तो बाज़ औक़ात बंदा लिखा हुआ भी देखता है, ज़ाहिर है, तो वो आ जाता है। तो एक है देख कर समझना और तसव्वुर लाना, उसकी तो ममानत नहीं है। ठीक है। एक है पढ़ना, तो पढ़ने की ममानत है, चाहे वो ज़बानी पढ़ना हो, चाहे वो देख कर पढ़ना हो या कुरान पाक उठा कर पढ़ना हो, ये सारे पढ़ने इस हालत में ममनू है। ज़हनी और तसव्वुराती दोहराई कर सकते हैं? हाँ, ज़हनी और तसव्वुराती में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कुरान की तिलावत सुनने में भी कोई मसला है इस साल? नहीं, कुरान पाक सुनने में भी कोई मसला नहीं। अगर इसी कैफियत में कुरान पाक का वो पारा, यानी जिन्होंने ये याद करने और इस तरह सूरतें लगाया, अपना कुरान सुनते रहे और खामोशी के साथ उसको सुनते रहे, इसमें एक एहतियात की ज़रूरत है। आप भी माशाअल्लाह हाफिज़ साहब हैं कि जब कुरान पाक की तिलावत यानी यूँ कैसेट पे या कोई भी पढ़ रहा होता है, पढ़ना शुरू होता है, बाज़ औक़ात बेइख्तियारी की वजह से हम गैर हाफिज़ जो है वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जब इस तरह की होगी, वैसे इस तरह कर लेना, ये आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है कि अगर यूँ कुरान पाक सुना जाए और ख़ामोश रहा जाए, सिर्फ सुनता रहे, तो यूँ भी एक तरह की दोहराई हो जाएगी। लेकिन कहीं पे अगर अटकन हुई या कहीं पे कोई भूला तो बेअख्तियार अल्फाज निकलेंगे भी सही। तो इसलिए यानी कि पढ़ने के एतबार से कुफ़्ल मदीना लगाना चाहिए पक्का, और बाकी सुनकर अगर यूँ दोहराई हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है।